नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दासी जीवन विद्या मंदिर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्टैंडर्ड नंबर 5 में नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड एनवायरमेंट लुकिंग अराउंड। हमारे आसपास जो एनवायरमेंट है उसको हमें देखना है और उनके बारे में हमें जानना है। यहाँ पे हम आज फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ कोल्ड सुपर सेंसेस। सुपर सेंसेस मतलब क्या कि कोई भी ऐसी सेंस हो, मतलब सेंस यानी कि कोई भी शक्ति जो सुपरली कोई में हो। तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कौन कौन से एनिमल और कौन कौन से ह्यूमन बीइंग में कौन कौन सी सुपर सेंसेस होती है। सो लेट्स स्टार्ट एंड ओपन योर पेज नंबर 1। यहाँ पे हमें एक चित्र दिया गया है। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या आपके साथ ये कभी हुआ है? तो ये आपको क्या दिख रहा है? लेट्स रीड। यू वर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड ईगल फ्ल्यू डाउन एंड टुक योर रोटी। आप प्ले ग्राउंड में बैठ के रोटी खा रहे हो और एक ईगल से अचानक से आए और आपकी रोटी लेकर जाए। ये आपके साथ कभी हुआ है? किसी किसी के साथ हुआ होगा और किसी किसी के साथ नहीं भी। यहाँ पे हमें सेकंड चित्र दिया गया है। ये क्या है कि एक लड़का यहाँ पे जा रहा है और एक डॉग सो रहा है। वो पूरा लड़का साइलेंटली जा रहा है, फिर भी डॉग को पता चल जाता है और वो अपनी एक आंख खोल के देख लेता है। एज यू वॉकड सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग, इट्स ईयर शॉट अप एट वंस। आप सॉफ्टली एक डॉग के पास से जा रहे, फिर भी उसको पता चल जाता है और वो अपने कान ऊपर कर लेता है। और यहाँ पे यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन द मिनट्स मैनी एंट्स कलेक्टेड अराउंड इट। कोई भी चीज़ जो स्वीट हो, मतलब कोई भी मिठाई हो, जो शुगर का टुकड़ा हो या फिर जैगरी का टुकड़ा हो, वो कभी ग्राउंड पे गिर गया हो तो विद इन द मिनट्स, कुछ ही मिनटों में बहुत सारी आंट्स वहाँ पे आ जाएगी और वो खाने लगेगी। फिर अभी ऐसा क्यों हुआ? वाई डज इट हैपन? थिंक एंड टेल। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। एनिमल्स के पास भी डिफरेंट सेंसेस होती है, मतलब डिफरेंट शक्तियाँ होती है। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपना प्रे यानी कि अपना शिकार, जो फूड होता है, वो फार अवे मतलब बहुत ही दूर से देख लेते हैं। जैसे कि ये ईगल, उसने बहुत ही ऊपर से देख लिया कि नीचे कोई बच्चे हैं जो रोटी खा रहे हैं, इसीलिए वो नीचे आके अपनी रोटी ले गया। सम कैन हीयर इवन द फेनेस्ट साउंड। कोई कोई ऐसे एनिमल होते हैं जो फेनेस्ट साउंड भी सुन सकते हैं, जैसे कि ये डॉग। ये जो डॉग है वो फेनेस्ट साउंड भी सुन सकता है कि एक कोई वहाँ से एकदम स्लोली पास होता है, फिर भी वो उसे सुन लेता है और जग जाता है। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। जैसे कि ये एंट्स। कोई भी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने फ्रेंड्स को उसकी स्मेल से पहचान लेते हैं। The animal world is full of examples of amazing senses. जो एनिमल का वर्ल्ड है पूरा, वो सेंसेस के एग्जाम्पलों से भरपूर भरा हुआ है। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। नाउ टर्न द पेज। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज हमें यहाँ पे एंट्स के बारे में ही इंफॉर्मेशन दी गई है। नाउ हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? एंट अपने फ्रेंड को कैसे पहचानेगी? जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग्स में नाम होते हैं, वैसे एंट्स में नाम तो होते नहीं, तो अपने फ्रेंड को वो कैसे पहचानती होगी? सो द आंसर इज़ स्मेल। वो स्मेल से अपने फ्रेंड को पहचानती है। एन एंट वॉज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड। इट शो अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। एक एंट थी जो ग्राउंड पे जा रही थी, फिर उसने क्या देखा कि भाई अदर साइड से, मतलब किसी और साइड से एक एंट का ग्रुप आ रहा है, तो उसने रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि भाई ये मेरे फ्रेंड नहीं है।
सो उसने क्या किया, द फर्स्ट एंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल, वो अपने होल पे मतलब अपने घर पे वापस आ गई। द एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन, जो एंट थी जो उसके होल को गार्ड कर रही थी मतलब उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, उसने जो ये एंट थी उसे पहचान लिया और उसे अंदर आने दिया। उसे कैसे पहचाना, तो उसकी स्मेल से। नाउ थिंक एंड टेल, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, एंट को कैसे पता चलेगा कि वो भाई जो ये एंट है वो हमारे ग्रुप में नहीं है। सो इट्स आंसर इज़ स्मेल, वो स्मेल से पहचानेगी कि ये हमारे ग्रुप में है कि नहीं। सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दीज आंट, सो द सेम आंसर इज अप्लाइंग हियर। सो उसकी स्मेल से जो गार्ड कर रही थी उस एंट ने पहचान लिया कि भाई ये हमारी फ्रेंड है, तो उसे अंदर आने दिया। ट्राई दिस एंड राइट, ये हमें ट्राई करके फिर उसके आंसर्स यहाँ पे लिखने हैं। ड्रॉप सम शुगर, जेगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन दी ग्राउंड, हमें क्या करना है, कोई भी खांड આપણે કહીએ ને ગુજરાતીમાં ખાંડ હોય, ગોળ હોય કે કોઈ બી મીઠી વસ્તુ હોય ને એ આપણે કોઈ બી જમીન ઉપર મૂકી દેવાની। વેઇટ અન્ટિલ द एंट्स कम देयर, फिर आपको वेट करना है कि भाई आंट कब यहाँ पे आएगी, फिर हमें ऑब्ज़र्व करना है कि वो क्या करेगी। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट टू कम, आपको ऑब्ज़र्व करना है कि भाई आंट को आने में कितनी देर लगेगी। सो अप्रॉक्सीमेट 5 to 10 मिनट्स में आंट्स आ ही जाती है। डिड वन एंट कम फर्स्ट और ग्रुप ऑफ एंट्स कम टुगेदर, सो इसका आंसर है कि पहले एक आंट आएगी, वो फिर जाके सबको बताएगी कि भाई यहाँ पे कुछ हमारे लिए खाना है, तो फिर पूरा ग्रुप आएगा। वट डिड द एंट्स डू विद द फूड, फूड के साथ क्या करेगी एंट्स, वहीं पे खाएगी नहीं, वो फूड अपने साथ ले जाएगी अपने होल में। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, सो एज आई सेड कि वो अपने होल पे जाएगी। डू दे मूव इन अ लाइन, येस, अब अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो तो फिर चींटी हो या फिर कोई भी दूसरा આપણે કહીએ ને ગુજરાતીમાં મકોડા, કીડી મકોડા બે લાઇનમાં જ હોય, કદાચ આપણે ગમે એટલી ટ્રાય કરીને તો એ લાઇન પોતાની છોડે નહીં। સો યસ, દે મૂવ इन अ लाइन। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज हमें यहाँ पे फिर से क्वेश्चंस दिया गया है। नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द आंट्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विद पेंसिल, हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई आंट एक लाइन में जा रही है, फिर हमें क्या करना है कि आंट्स को विदाउट हार्मिंग, हमें उसे नुकसान नहीं पहुँचाना है, फिर क्या करना है, ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विथ अ पेंसिल, हमें उसका पाथ ब्लॉक करना है, मतलब हमें यहाँ पे बीच में पेंसिल रख देनी है, फिर वो क्या करेगी। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट्स मूव, फिर आपको देखना है कि एंट कैसे मूव करेगी। सो अगर हम पेंसिल बीच में रख देते हैं तो आंट्स वो अपनी लाइन तोड़ेगी नहीं, फिर वो ट्राई करेगी कि भाई लाइन बनी रहे, वो पेंसिल के ऊपर से चढ़ के फिर वापस अपनी लाइन में चली जाएगी। नाउ यहाँ पे हमें दिया गया है मैनी ईयर्स अगो, फिर ये हमें कैसे पता चला कि भाई ये पूरी एक लाइन में ही जाएगी। So many years ago scientists did many experiments like this, बहुत साल पहले एक साइंटिस्ट ने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। He found out that as the ants move they leave a smell on the ground, फिर उसने क्या फाइंड आउट किया, तो उसने देखा कि भाई जैसे जैसे चींटियाँ चलती है वो अपनी एक स्मेल ग्राउंड पे छोड़ जाती है। द अदर एंट फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, और बाकी के एंट्स क्या करती है, उस स्मेल को फॉलो करके उसके पीछे पीछे जाती है। नाउ कैन यू गेस वाई द एंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक्ड देयर पाथ, अभी आप गैस कर सकते हैं कि आप जब आप उसका पाथ रोक देते हैं तो वो कैसे जाती है। सेम जैसे मैंने कहा कि भाई वो स्मेल से अपने फ्रेंड के पीछे पीछे जाती है।
Some male insects can recognize their females by their smell. मेल इंसेक्ट्स होते हैं वो अपनी फीमेल इंसेक्ट को उसकी स्मेल से पहचान लेते हैं। सो यहाँ पे हमें एक इंसेक्ट दिया गया है विच इज़ अ सिल्क वॉर्म। सो वो क्या बोलता है, आई एम अ सिल्क वॉर्म, मैं सिल्क का कीड़ा हूँ, रेशम का कीड़ा। आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाई हर स्मेल। बहुत सारे किलोमीटर दूर से मैं अपनी फ़ीमेल को पहचान लेता हूँ, कैसे, उसकी स्मेल से। फिर हम वापस यहाँ जाते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज़? क्या आपको मॉस्किटोज़ यानी कि मच्छर से परेशानी हुई है? ऑफ कोर्स हुई है, और सभी को होती ही होंगी। जस्ट थिंक, ज़रा सोचिए, हाउ डू दे नो वेयर यू आर? उनको कैसे पता चला कि आप कहाँ पे हो, वो वहाँ पे कैसे आते हैं? मॉस्किटोज़ कैन फाइंड यू बाई द स्मेल ऑफ योर बॉडी। मॉस्किटोज़ हमें कैसे पहचानते हैं? हमारी बॉडी से, मतलब हमारी बॉडी की स्मेल से। दे ऑल्सो फाइंड यू बाई द स्मेल ऑफ सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। वो हमारे पैर की जो सोल होती है उसकी स्मेल से भी हमें पहचान सकते हैं, और फिर हमारी हीट यानी कि हमारी बॉडी की गर्मी से उसे पता चलता है कि भाई यहाँ पे कोई है। तो वैसे हमें मॉस्किटोज़ पहचानते हैं। हैव यू एवर सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर? क्या आपने कभी देखा है कि कोई डॉग यहाँ पे और कोई भी पहले यहाँ पे स्निफिंग करता है, मतलब यहाँ पे सूंघता है, फिर कोई दूसरी जगह पे जाके सूंघता है। What do you think it is trying to smell? आपको क्या लगता है कि वो क्या स्मेल करने की ट्राई कर रहा है? Dogs mark out their own area on the road. जो रोड होता है उसमें डॉग्स अपना एरिया मार्क करते हैं कि भाई इतना मेरा एरिया है, यहाँ पे कोई दूसरा नहीं आ सकता। They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty. तो डॉग को कैसे पता चलता है कि कोई दूसरा डॉग उसके एरिया में आया है? तो स्मेल ऑफ इट्स यूरिन एंड पॉटी, उसमें उसके ऊपर से उसे पता चल जाता है कि भाई कोई दूसरा डॉग उसके एरिया में आया था। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, राइट, इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज़ ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स? आपको यहाँ पे लिखना है कि भाई ये जो डॉग की स्पेशल सेंस होती है सूंघने की, उसे ह्यूमन बींग्स कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो आपने अगर देखा होगा कि पुलिस अपने साथ स्निफर डॉग्स रखती है, सो उसके ऊपर से हमें आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा क्रिमिनल कहाँ पे है, क्योंकि डॉग के पास ऐसी स्पेशल सेंस होती है। सो हम डॉग्स का इस्तेमाल क्रिमिनल को पकड़ने में, फिर कोई सामान हो वो खो गया हो उसे ढूंढने में करते हैं। When do you find your sense of smell helpful to you? List some examples. Like to know by its smells that food has gone bad or that something is burning. आपको अपनी सेंस ऑफ स्मेल कितनी बार हेल्पफुल हुई है, आपको उसका लिस्ट बनाना है। जैसे कि कोई भी बैड स्मेल होती है तो आपको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे से बैड स्मेल आ रही है, वहाँ पे हमें नहीं जाना है। और समथिंग इज़ बर्निंग, कोई भी चीज़ कभी भी गैस पर रखी हो और जल जाए तो वो हमें कैसे पता चल जाता है? बाय आवर सेंस ऑफ स्मेल। Name the animals that you would be able to recognize only by their smell without seeing them. आपको यहाँ पे लिस्ट बनाना है एनिमल्स का, फिर जिसे आप देखे बिना उसकी स्मेल से पहचानते हैं, वो आपको होमवर्क में करना है। Write the name of 5 things whose smell you like and 5 things whose smell you do not like. आपको यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पे हमें क्या लिखना है? आई लाइक द स्मेल ऑफ, मतलब आपको जिसकी स्मेल पसंद हो वो हमें यहाँ पे लिखनी है। और आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ,
और यहाँ पे हमें लिखना है कि हमें कौन सी चीज़ की स्मेल पसंद नहीं है। सो ये भी आपको अपने तरीके से फिल करना है। डू यू एंड योर फ्रेंड हैव सिमिलर आंसर? इस टेबल के आंसर आपको अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर करने हैं कि भाई आपको जो स्मेल पसंद है वही आपके फ्रेंड को पसंद है या कोई दूसरी स्मेल है। नाउ टर्न द पेज एंड कम ऑन द पेज नंबर 5. Discuss, do the clothes of any your family member smells whose? आपके फैमिली मेम्बर्स के क्लोथ्स स्मेल करते हैं, मतलब उसमें से स्मेल आती है और किसकी स्मेल आती है। Did you ever come across any smells in crowded place such as fair, bus, train? आपने कभी फेयर में गए हो, मतलब मेले में गए हो, कभी बस में हो या ट्रेन में हो, ऐसे क्राउडेड प्लेस पे हो, तो आपको कभी भी ऐसा फील हुआ कि भी यहाँ पे से बैड स्मेल आ रही है और फिर ऐसी स्मेल हो जो हमें पसंद नहीं, मतलब जिसे हमें हम लाइक नहीं करते। वाई सो, ऐसा क्यों होता है। टुडे रजनी हैड टू गो, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है, उसके थ्रू हमें समझ में आ जाएगा। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। रजनी नाम की एक औरत है जिसे आज बाहर जाना है कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए। शी हैड टू लीव हर 6 month old सन दीपक विथ हर सिस्टर सुशीला। जो रजनी है उसका एक 6 month old सन है जिसका नाम है दीपक, वो उसे साथ में नहीं ले जा सकती, तो वो उसे कहाँ पे रखती है, उसकी सिस्टर है सुशीला उसके पास। सो सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ सेम एज, और जो सुशीला है उसका भी एक सेम एज का बेबी है, मतलब 6 month old एक उसकी लड़की है। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पोटी एट द सेम टाइम। ये बहुत ही फ़नी इंसिडेंट है कि बोथ द बेबीज़, मतलब दीपक और सुशीला की जो लड़की है वो दोनों एक साथ में पोटी करती है। शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर, उसने अपनी डॉटर की जो नैपी है वो हैप्पीली क्लीन, मतलब उसमें से उसे स्मेल नहीं आई, मतलब बैड स्मेल नहीं आई। बट व्हेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक, लेकिन जब वो अपने सिस्टर का जो लड़का है दीपक उसकी नैपी चेंज कर रही थी, शी कवर्ड हर नोस विथ हर दुपट्टा, तो तभी उसने अपना मुंह दुपट्टे से और स्कार्फ से कवर कर लिया। देखो ऐसे, जब वो दीपक की नैपी चेंज कर रही थी, लेकिन जब वो अपनी लड़की की नैपी चेंज कर रही थी तो तब उसे उतनी बैड स्मेल नहीं आई। ऐसा क्यों? थिंक एंड डिस्कस। सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन्ड दीपक्स नैपी। दीपक की नैपी थी जो सुशीला चेंज कर रही थी, तभी उसने अपने नाक को कवर कर लिया था। बट नॉट व्हेन शी क्लीन्ड हर डॉटर, लेकिन जब अपनी डॉटर की नैपी क्लीन कर रही थी तब उसने ऐसा नहीं किया। वाई डू यू थिंक शी डिड दिस? आपको क्या लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा? अभी देखो, कोई भी स्मेल होती है ना, वो सबके लिए अच्छी और बुरी नहीं होती, सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है कि भाई ये स्मेल अच्छी है या ये स्मेल ख़राब है। वो अपने तरीके से इमेजिन करके उस स्मेल को गुड और बैड में कन्वर्ट कर देती है। सो सुशीला है जो अपने बेटी की नैपी चेंज कर रही थी, तब उसे उतना बुरा नहीं लगा क्योंकि वो उसकी बेटी थी, तो उसने ऐसा सोचा ही नहीं कि ये बैड स्मेल हो सकती है। और जब उसने रजनी, मतलब जो उसकी बहन बाहर गई थी, उसके लड़के दीपक की नैपी जब वो चेंज कर रही थी, तब उसके मन में ऐसा विचार आया कि भाई इसमें से बैड स्मेल आएगी, इसीलिए उसने अपना नोज़ है वो कवर कर लिया था। हाउ यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज? गार्बेज का पूरा ढेर हो, उसके पास से आप जब पास हो तो आप कैसा फील करते हो? थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंट द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। अगर आपको जब आप गार्बेज के कचरे के ढेर से उसके बाजू में से पास होते हैं, तो आप
आप ऐसे सोचते हैं कि भाई इसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आएगी, तो आप उस बच्चों का सोचिए जो पूरे पूरे दिन गार्बेज के जो होता है ना गार्बेज का ढेर, उसमें से कोई भी चीज़ें उठा रहे होते हैं। इज़ अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन सेम वे? क्या आपको लगता है कि कोई भी स्मेल हो वो गुड और बैड सबके लिए सेम होती है? और डज इट डिपेंड्स ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट? या वो कोई भी चीज़ के बारे में हम क्या सोचते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखो कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जैसे कि अनियन, अब जो लोग अनियन नहीं खाते तो उसके लिए वो बैड स्मेल हो जाएगी, लेकिन जो लोग को अनियन बहुत पसंद है उसके लिए तो वो गुड स्मेल हो जाएगी। मतलब हाउ इट डिपेंड्स ऑन योर बिलीफ। आप उसे कैसे सोचते हैं और ऐसे कैसे मानते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वी आर कीपिंग अप टू दिस फॉर टुडे। कल हम 6 पेज नंबर से स्टार्ट करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।